कांग्रेस को हम नहीं जानते हैं, जो प्रत्याशी आया है नया नवेला उसको हम चेहरा नहीं पहचानते हैं, क्या बताएं उसके बारे में। दीदी स्मृति ईरानी चुनाव हमारे बहुत वोट जीतेंगी। 100% सब स्मृति ईरानी बीजेपी की चल रही सबको। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं हमारी सरकार बन जाएगी तो हम महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देंगे सालाना। वो सब अफवाहें हैं, वो कुछ नहीं देंगे और न उनके बहकावे में कोई आवेगा। आपको के.एल. शर्मा से उम्मीद नहीं है? उम्मीद नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं है। क्यों? वो तो कांग्रेस के काफी पुराने नेता हैं। मालिक ही भाग गए तो वो क्या जीतेंगे, उनके तो कोई मतलब ही नहीं। अगर उनको चाहते तो यहाँ चुनाव ही लड़ते। राहुल गांधी मैदानी छोड़ दिए, चुनाव कहाँ लड़ेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पर और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त हम लगातार ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस वक्त देश की जनता जो है वो क्या सोच रही है, क्या उनका मूड है, क्या माहौल है। आखिर इस बार देश में किसकी सरकार बनेगी? क्या जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है या फिर राहुल गांधी के न्याय पर भरोसा है? ऐसे में इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा क्षेत्र के मझगांव में और यहाँ पर जनता से बात करते हैं कि आखिर वो अमेठी से किसे चुनाव जितवा रहे हैं, क्या बीजेपी या फिर कांग्रेस? क्या एक बार फिर से 2019 की तरह यहाँ से स्मृति ईरानी चुनाव जीतेंगी या फिर कांग्रेस प्रत्याशी के.एल. शर्मा जो कि यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं उनका जीतना तय होगा? तो सीधे हम जनता से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अंबर बकर सिंह नाम है। ये बताइए क्या लग रहा है कि अमेठी से कौन जीतेगा, स्मृति ईरानी, के.एल. शर्मा? अमेठी से स्मृति ईरानी जीतेंगी। आपको के.एल. शर्मा से उम्मीद नहीं है? उम्मीद नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं है। क्यों? वो तो कांग्रेस के काफी पुराने नेता हैं। मालिक ही भाग गए तो वो क्या जीतेंगे, उनके तो कोई मतलब ही नहीं। अगर उनको चाहते तो यहाँ चुनाव ही लड़ते। राहुल गांधी मैदानी छोड़ दिए, चुनाव कहाँ लड़ेंगे। इतना भय होगा स्मृति ईरानी दीदी जिसे को अपने चुनाव मैदानी छोड़ के चले गए, यहाँ नहीं जीतेंगे वो। अच्छा ये बताइए, अगर हम काम की बात करें, विकास की बात करें तो क्या बीजेपी और स्मृति ईरानी के कार्यकाल में विकास हुआ या फिर राहुल गांधी के 15 सालों में? ना ही भाजपा का विकास हुआ। स्मृति ईरानी जब से आई हैं सांसद बन के हमें अमेठी में, तब से विकास की यहाँ झड़ी लगी है। हर तरफ विकास की, रोड की, पुल की, बिजली की सारी व्यवस्था दे रही है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तो अमेठी को अपना परिवार बताती थी। अरे परिवार बताते थे लेकिन परिवार निभा कहाँ पाई। मुखिया अगर भाग जाए तो परिवार कहाँ चल पाएगा। परिवार का मतलब मुखिया होता है, मुखिया जैसे है ही नहीं है तो कैसे चलेगा। राजीव गांधी थे, मुखिया थे, अपना घर मान देते, हम लोग उनके वतन में उनके सण थे। अब वो खत्म हो गए, उनके बच्चे हैं वो केयर नहीं करते हैं, यहाँ कभी आते नहीं, क्षेत्र में विकास करते नहीं। इसलिए दीदी जी को चुनाव हुआ, दीदी जी चुनाव चुनी गई, सांसद बनी, सांसद फिर पुनः बनेगी और भारी वोटों से जीतेंगी, उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा ये बताइए, आजकल प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि राहुल गांधी की बहन है प्रचार कर रही हैं अमेठी में भी, रायबरेली में भी, और बार बार वो एक लाइन बोल रही हैं, कह रही हैं कि इंदिरा जी, राजीव जी जो है वो गरीबों के घर में जाते थे, जनता के घर में जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कहीं नहीं जाते, जनता से मिलते नहीं, गरीब लोगों से मिलते नहीं। ये सब झूठी अफवाहें हैं, कभी किसी से नहीं मिली है। यहाँ मिट्टी का 100 पड़ा होता कभी देखने नहीं आई। दीदी जी का 100 उठा करके कंधों पे जो है उसको 100 जलाने तक गई हैं। ये हमारे क्षेत्र की उनकी मतलब विडम्बना है राहुल गांधी की, इसलिए उनको यहाँ से वोट कोई देगा नहीं। हमारे यहाँ कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है। पूरी विधानसभा गौरीगंज क्षेत्र से लेकर अमेठी तक चुनाव जो है स्मृति ईरानी अच्छी वोटों जीतेंगी। अच्छा मतलब के.एल. शर्मा को मैदान में उतारा गया है, इससे कोई असर नहीं? कोई असर नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वो एक टिकट भर दिया गया, कहीं ऐसा लगे कि हमारे मैदान में कोई खाली सीट चली गई, बस नाम के लिए उनको रखा गया है। क्या नाम है आपका? विजय बहादुर सिंह। क्या लग रहा है किससे उम्मीद है, कौन जीतेगा, बीजेपी कांग्रेस? अब कांग्रेस, अब बीजेपी जीतेगी। स्मृति ईरानी? जी जी। के.एल. शर्मा? और उनका कोई यहाँ नाम निशान नहीं है, वो कहाँ जीतेंगे। कभी प्रचार प्रसार में नहीं है, ना हम उनको लोग को चिंतते हैं, न जानते हैं जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कहती है वो 40 सालों से अमेठी में रहे हैं। कहने से थोड़ा कहने की बात अलग है, कहने करने की बात अलग, लेकिन रही बात यह है कभी उन्होंने आया नहीं सामने मैदान में, न किसी के दुख सुख में शामिल नहीं हुए, तो उनको कैसे लोग जाने कि अमेठी में जो है राहुल गांधी का वर्चस्व बहुत लहरा रहा है। जो करेगा उसी को तो आदमी देंगे वोट। अब स्मृति ईरानी जब से आई तब से यहाँ मैदान में जो है उतरी हैं और पिछली 5 सालों में कम से कम अच्छे वोटों से विजय हुए। अब की बहुत सारे वोटों से जीतेंगी जो है। हमारे यहाँ गोमती सेतु पे पुल बनवा दिया है, हमारे 12 गांव उस पार 12 गांव इस पार जुड़ गए हैं। दीदी जी से इतना लोकप्रिय नेता चुना गया है कि वो कभी यहाँ हारने की उम्मीद ही नहीं होगी, आज ही नहीं मतलब कभी भी। अच्छा ये बताइए, अगर काम की बात करें तो बढ़िया काम हो रहा है आपके गांव में या फिर अमेठी लोकसभा में? हमारी अमेठी ग्राम सभा में और ग्राम सभा मांझ गांव में बहुत बढ़िया काम इन्होंने किया है। जैसे ग्राम सभा मांझ गांव में एक मंदिर है माँ कामाख्या देवी का, वहाँ 1 करोड़ 7 लाख रुपए दिया है उन्होंने। उसके बाद इस ग्राम सभा में आज तक कई बार राहुल आए, कई बार जो है राजू जी आए, पैदल यात्रा किए, मगर यात्रा के दौरान इन्होंने कुछ किया ही नहीं।
करने के बाद बता रहे हैं अमेठी हमारा घर है, किस तरह घर माना जाए। तो हम लोग जितने यहाँ ग्राम सभा के या जगदीशपुर विधानसभा के जितने लोग हैं, सब लोग में भाजपा को वोट करेंगे। सांसद महोदय ने हमारे यहाँ रोड बनवा दिया, लेटरिन की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, सारी व्यवस्था हमारे यहाँ है। बाकी यहाँ कांग्रेस का कोई नाम निशान नहीं है, कांग्रेस यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। पहुँचने हम लोग 1 घंटा लगेगा यहाँ से, अमेठी पहुँचने में 1 घंटे का रास्ता है। इतना रोड बढ़िया बनाई है बीजेपी ने कि हम लोग कोई उम्मीद ही नहीं था कि इसी रोड बनेगी। अभी हमारे यहाँ देखिए गांव में कितनी चौड़ी रोड बनी है, पूरा हाईवे बना दिया पूरे ग्राम सभा माझगांव पंडित लेकर के अमेठी तक जो है, इतना जो है यहाँ विकास किया। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार सिंह। ये बताइए किसको जिता रहे हैं, स्मृति ईरानी या फिर केएल शर्मा? हम स्मृति ईरानी को जिता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस को हम नहीं जानते हैं, जो प्रत्याशी आया है नया नवेला, उसको हम चेहरा नहीं पहचानते हैं, क्या बताएं उसके बारे में। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कहती वो हमेशा से यहीं पे रहे, राजीव गांधी को चुनाव लड़ाया, राहुल गांधी को आप तो जनाधार सांसद जी का है, स्मृति ईरानी का कमल का फूल, और सब आम जनता सैलाब जो है कमल का फूल पहचानती है, मोदी जी का चेहरा पहचानती है, और बाकी कोई नहीं। अच्छा ये बताइए मोदी जी ने कौन सा बढ़िया काम किया जिसकी वजह से आप मोदी जी के एकदम? मोदी जी से और सांसद स्मृति ईरानी जी से हमारा मौजा पूरा संतुष्ट है। उन्होंने जो जो काम करके दिखा दिए हैं वो शायद राहुल जी और इंदिरा जी, सोनिया जी, इन लोगों ने नहीं किया। हर घर में बस पहुंचा दिया, टूटी लगवा हर घर में जैसा उन्होंने कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं आया उनके। स्मृति ईरानी जी के और मोदी जी के कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है, और हम लोग संतुष्ट हैं इस पार्टी से। हाँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये कहते हैं कि मोदी जी जो है खाली अंबानी अडानी जैसे अमीरों का सुनते हैं, गरीबों का नहीं। वो पक्ष विपक्ष की बात होती है ना, पक्ष क्या बोलता है विपक्ष क्या बोलता है, हम उसके बारे में नहीं कुछ कह सकते हैं। अच्छा अगर हम सुविधाओं की बात करें तो सुविधाएं मिलती सारी हैं? सुविधाएं उपलब्ध हैं हमारे यहाँ। हाँ, सुविधाओं में कोई कमी नहीं। लेटरिन शौचालय सब इतना उन्होंने बनवा दिया है देश में, जो है इतनी शौचालय दे दिया है कि सब महिलाएं जो है अपने शौच के लिए बाहर जाती थी, आज देखिए सब घर में शौचालय है। हर घर में पानी की व्यवस्था कर दिया उन्होंने, मोदी जी ने आज पूरा जो है लॉन्च किया, जो है उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में टूटी का व्यवस्था कराया है। हमारे यहाँ रोड बनाया है, पुल बना दिया माता रानी के प्रांगण में, जो है बहुत सारा विकास किया है मोदी जी ने, थोड़ा भी विकास नहीं किया। जितना उत्तर प्रदेश जनता है, आज योगी जी ने राशन सबको फ्री में बांट रहे हैं, फ्री में देंगे आगे भी चलकर, जो है ऐसा कौन नेता किया है देश में, न कोई किया न कोई करेगा। तो क्यों हम भाजपा को भूलेंगे, उनको, मोदी जी को, योगी जी को। दीदी स्मृति ईरानी चुनाव हमारे बहुत जोश जीतेंगी। क्या लग रहा है माहौल क्या है अमेठी का, कौन जीत रहा है? यहाँ 100% सब स्मृति ईरानी बीजेपी की चल रही, सब पूरा ग्राम सभा नहीं, पूरा विधानसभा। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कह रही है माहौल केएल शर्मा के फेवर में है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाहें हैं, अफवाहें हैं। विकास किया है कि नहीं स्मृति जी ने? स्मृति ईरानी जब से वो 2014 में एक बार वो इलेक्शन हार गई थी, उसके बाद 2019 में जब आई तो वहाँ से इतना विकास शुरू कर दिया कि जब 2014 में हारने के बावजूद भी अमेठी में छाई रही। जितना विकास काम किया उसकी कोई गणना नहीं है। हर एक ग्राम सभा में जो है, हमारी ग्राम सभा को उन्होंने एक नया पुल दिया है गोमती से, उसके बाद में जो है 1 करोड़ 7 लाख का जो है वो दिया है। यहाँ कामाख्या देवी के मंदिर है जगह, तो उसमें पर्यटन विभाग पर्यटन के लिए दिया है, और बहुत काम किया है। समझ लीजिए पूरे ग्राम सभा में बहुत बड़ा। राहुल गांधी ने 15 सालों में कुछ बढ़िया काम? राहुल गांधी में जब राजीव गांधी थे उस पीरियड में हम लोग पूरा अमेठी सब उन्हीं की तरफ था, लेकिन उसके बाद जब उनका साया उठ गया तभी से जो है सब बीजेपी में जो है जब से वो विलय हो गए, जब से बीजेपी के अलावा कहीं इधर उधर नहीं गए हैं। चाहे जितना लोग बरगलाएं, लेकिन बीजेपी छोड़े नहीं। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं हमारी सरकार बन जाएगी तो हम महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देंगे सालाना। वो सब अफवाहें हैं, वो कुछ नहीं देंगे और न उनके बहकावे में कोई आवेगा।